उसी खुदावंद की सलामती आप सब पे हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और अपने चेहरे का नूर आप लोगों के ऊपर जलवागर अता फरमाए, आमीन। आज का जो हमारा मज़मून है वो जंगे हर मजदून के बारे में है, जिसमें हम सीखेंगे जंगे हर मजदून का जंगे हर मजदून की वादी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जंगे हर मजदून के अंदर जो 2 अलमनाक वाक़यात हुए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। और नंबर फर्स्ट में जंग हर मजदून की वादी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसराइल की जो तारीख़ है उसके अंदर 2 बड़ी जंगें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर थर्ड पे 2 अलमनाक वाक़े के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पे हम देखेंगे कि जंग हर मजदून है ये एक खून रेज़ जंगों का एक मकाम रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट जंग हर मजदून का हकीकी तस्वर क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद है जंग हर मजदून का वक्त, उसका टाइम पीरियड, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है, जिसके बारे में टाइम पीरियड के बारे में दानियल की किताब उसके 12वें बाब के अंदर बहुत ही तफसील के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ जंग हर मजदून के टाइम पीरियड के बारे में लिखा हुआ है, उसके वक्त के बारे में, उसके अरसा के बारे में लिखा हुआ है। और उसके बारे में लिखा है कि 1290 दिनों की जो नबूवत है, दानियल की किताब उसका 12वां बाब नंबर 12 आयत नंबर 11 और 12 आयत है, जिसमें लिखा गया है। उसके बाद मकाशफा 17 बाब और उसकी 14वीं आयत में भी बयान किया गया है। ये हम चैप्टर्स की स्टडी पढ़ेंगे तो हमें जंगे हर मजदून का जो टाइम है, उसका जो वक्त है, उसके बारे में हम देखेंगे। और ये आखिरी वक्त, खुदावंद की आखिरी जंग, फाइनल जंग है, आखिरी जंग होगी। दुनिया के अंदर जितनी भी जंगें हो चुकी हैं, हो रही हैं, होंगी भी, मगर जब जंग हर मजदून होगा तो खुदावंद इस जंग के अंदर खुद इंटरफेयर करेगा, खुद मदाखलत करेगा। ये जो जंग हर मजदून की जो जंग है, इससे पहले एक वाक़या का होना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि एक बार हम आसमान पे उठाए जाएंगे, और हम आसमान पर उठाए जाएंगे तो हम आसमान पर जाकर करेंगे क्या। उसके बाद का ये जो पहली क़यामत है, ये 1290 दिनों के बाद का अरसा है ये। और इसकी मज़ीद वजाहत के लिए हम जानेंगे दानियल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 11 आयत नंबर 11 की आयत के अंदर जब हम आसमान पे जाएंगे तो आसमान पे हम जाकर क्या करेंगे। नंबर फर्स्ट, आसमान पर हम हर मजदून की तैयारी करेंगे, ठीक है। जंगे हर मजदून की हम तैयारी करेंगे, और जंगे हर मजदून के लिए जो हिस्सेदार होंगे वो सब के सब आसमानी होंगे। ज़मीन पे कोई भी शख्स इस जंग के अंदर हिस्सेदार नहीं होगा कि जब जंग हर मजदून होगी और हमारा तसव्वुर या ख़यालात ये होगा कि कुछ लोग ज़मीन से इस जंग के अंदर हिस्सेदार बन जाएंगे। नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं है, ठीक है। हम आसमान पे जाएंगे और आसमान पर हम जंगे हर मजदून की तैयारी करेंगे, ठीक है। तैयारी के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे, आखिरी जंग के बारे में हम देखेंगे, और हर मजदून में कौन शामिल होगा इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, देखेंगे इस अपने टॉपिक के अंदर कि इस जंग के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड, हम क्या कहते जंगे आसमान पर जंगे हर मजदून की तैयारी के लिए हम जाएंगे। नंबर सेकंड है शैतान की बादशाही को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। नंबर थर्ड पे है बाराक की शादी में शामिल होने के लिए। ये 3 पॉइंट हैं। जब हम आसमान पे जाएंगे तो नंबर फर्स्ट पे आसमान पे हम जाएंगे, जंगे हर मजदून की तैयारी करेंगे। नंबर सेकंड, शैतान की बादशाही को ख़त्म करने की तैयारी होएगी, जो ज़मीन पे शैतान की बादशाही चल रही होगी उसको ख़त्म करने की तैयारी होगी। और नंबर थर्ड है बरा की शादी में शामिल होने के लिए हम आसमान पे जाएंगे, ओके। बाब नंबर मकाशफा की किताब का 19 है और आयत नंबर 7 है, आमीन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। इस टॉपिक को एक्सपोज बेनकाब में से लिया गया, उसका आखिरी बाब है। तो उसमें से बहुत ही
इंटरेस्टिंग किस्म का ये टॉपिक है, हर मजदून, जंग हर मजदून। इस बाब नंबर 24 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हो और देख भी सकते हो जंग हर मजदून के बारे में। और उम्मीद है कि यकीन है कि आप खुसूसी तौर पे इस टॉपिक से बरकत पाएंगे और यकीनन ये टॉपिक आपके इल्म में इजाफ़ा करेगा। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। और आने वाला कमिंग टॉपिक है और यकीनन आप इसकी ज़रूर स्टडी कीजिए और इसको सुनिए और दूसरों तक आप शेयर कीजिए। बाकायदा तौर पे शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इंसान है, इसके अंदर मिस्टेक को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की गई है, पढ़ा गया है और लिखा भी गया है किसके, ताकि कोई इसके अंदर गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है, अगर कोई बाय चांस किसी तरह की भी मिस्टेक होती है तो बीइंग ए सर्वेंट ऑफ गॉड, बगैर तनकीद के, मेरा मकसद गलत तलीम को फैलाना नहीं, मेरा मकसद खुदावंद के कलाम को हकायक को दूसरों तक पहुँचाना है। बीइंग ए सर्वेंट ऑफ गॉड, खुदावंद के खादमीन होते हुए कोई किसी तरह की आपकी नज़र के अंदर कोई किसी तरह का एरर या मिस्टेक, लफ्ज़ी मिस्टेक या अंदाज़े बयान के अंदर कोई मिस्टेक किसी तरह की भी आ जाती है, तसव्वुर के अंदर कोई गलती आ जाती है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और बग़ैर तनकीद किए हुए, बग़ैर तरफदारी के, ताकि अगले वक्त में या नेक्स्ट टाइम जब बयान किया जाए तो उसके अंदर कुछ बेहतरी लाई जाए। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम के सिला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत वाले नाम के सिला से, आमीन।